नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। एक तरफ पूरा देश G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर उत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में नया पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। ये ड्रामा हो रहा है सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के बीच में। बात यह है कि G20 सम्मेलन के दौरान होने वाले डिनर के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से जो निमंत्रण पत्र दिए गए हैं, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। बस यही देश के प्रमुख विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा और उन्होंने सरकार पर हल्ला बोल दिया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर गई है और इसीलिए देश के नाम के तौर पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कराना चाहती है और जबरदस्ती इसे भारत कहलाए जाने पर तुली है। हालांकि विपक्षी दलों के तमाम आरोपों पर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना निमंत्रण पत्र एक्स यानी ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। भारत नाम को लेकर शुरू हुआ विपक्षी दलों का हंगामा फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे और सहमे हुए तानाशाह की सनक है। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। ये आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। पहले मोदी जी जो है वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अब काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए। हम गर्व से कहते हैं भारतीय हैं, इंडियन हैं और हिंदुस्तानी हैं। हमारे यहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है कि उसे सत्ता जाने का डर सताने लगा है, इसलिए अब वो भारत और इंडिया के बीच में भी राजनीति कर रही है, इसमें भी दरार पैदा करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम सब एक होंगे और 2024 में यही इंडिया, यही भारत, यही हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगा। G20 को लेकर भारत के राष्ट्रपति का निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि इंडिया को भारत कहे जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है। तो चलिए अब आपको थोड़ा इतिहास में लिए चलते हैं और बताते हैं क्या है भारत नाम के पीछे की कहानी। इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल से हमारा देश यानी भारत कई अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है, जैसे भारत खंड, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान, हिमवर्ष, जम्बूद्वीप, अजनाभवर्ष और इंडिया। लेकिन इन सभी नामों में भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित रहा। नामकरण को लेकर सबसे ज्यादा मतभेद भी भारत को लेकर ही है। भारत की संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं। इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है, तो कभी जातीय चेतना, तो कभी संस्कार। भारत के इतिहास में या फिर बात करें पौराणिक युगों की, तो भारत नाम के कई राजा, महाराजा और शासक भी रहे हैं, जिनमें दशरथ पुत्र भरत भी एक हैं, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया था। नाट्यशास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए हैं। एक राजर्षि भरत भी थे, जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा काफी फेमस है। मगधराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत हुए हैं। पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का भी उल्लेख है। भरत जन अग्नि पूजक, अग्निहोत्र और यज्ञ प्रिय थे। वैदिकी में भरत का मतलब अग्नि, लोकपाल या विश्व रक्षक भी है। भरत जनों का वृत्तांत आर्य इतिहास में इतना पुराना है कि कभी युद्ध, अग्नि, संग जैसे आशयों से संबद्ध भरत का मतलब सिमटकर महज एक संज्ञा भर रह गया।
जिससे कभी दशरथीय भारत को नियंत्रित किया जाता है तो कभी भारत की व्युत्पत्ति के संदर्भ में दुष्यंत पुत्र भरत को याद किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में वैदिक युगीन एक प्रसिद्ध जाति भरत का नाम अनेक संदर्भों में आता है। ये सरस्वती नदी या आज के घग्गर के कछर में बसने वाला समूह था। ये यज्ञप्रिय अग्निहोत्र जन थे। इन्हीं भरत जन के नाम से उस समय के समूचे भूखंड का नाम भारतवर्ष हुआ। विद्वानों के मुताबिक भरत जाति के मुखिया सुदास थे। वैदिक युग से भी पहले पश्चिमोत्तर भारत में निवास करने वाले जनों के अनेक संघ थे। इन्हें जन कहते थे। इस तरह भरतों के इस संघ को भरत जन नाम से जाना जाता था। बाकी दूसरे आर्य संघ भी अनेक जन में विभाजित थे। इनमें पुरु, यदु, तुर्वसु, तुत्सु, गांधार, विषाणिन, केकय, शिव, त्रित्सु और संजय जैसे समूह जन भी थे। इन्हीं जनों में 10 जनों से सुदास और उनके तुत्सु कबीले का युद्ध हुआ था। इस महायुद्ध को महाभारत से भी 2500 साल पहले का बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ईसा से करीब 2500 साल पहले कौरव पांडवों के बीच महासमर हुआ था। एक गृह कलह जो महासमर में बदल गया ये तो ठीक है, पर इस देश का नाम भारत है और 2 कुटुंबों की कलह की निर्णायक लड़ाई में देश का नाम क्यों आया? इसकी वजह यह है कि इस युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया था और इसीलिए इसे महाभारत कहते हैं। दाशराग युद्ध इससे भी 2500 साल पहले का बताया जाता है, यानी आज से 7500 साल पहले। इसमें तुत्सु जाति के लोगों ने 10 राज्यों के संघ पर विजय प्राप्त की थी। तुत्सु जनों को भरतों का संघ कहा जाता था। इस युद्ध से पहले ये इलाका कई नामों से फेमस था। इस विजय के बाद तत्कालीन आर्यवर्त में भरत जनों का वर्चस्व बढ़ा और उस वक्त के जनपदों के महासंघ का नाम भारत हुआ, यानी भरतों का। अब बात करते हैं हिंद यानी हिंदुस्तान की। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ईरानी और हिंदुस्तानी पुराने संबंधी थे। ईरान पहले फारस हुआ करता था, उससे भी पहले आर्यनम या आर्यान था। माना जाता है कि हिंदू कुश के पार जो आर्य थे उनका संघ ईरान कहलाया और जो पूरब में थे उनका संघ आर्यवर्त कहलाया। ये दोनों समूह काफी महान और प्रभावशाली थे। भारत का नाम बहुत दूर पश्चिम तक तो खुद ईरानियों ने ही पहुंचाया था। कुर्द सीमा पर बेहिस्तून शिलालेख पर उत्कीर्ण हिंदुश शब्द इसकी गवाही देता है। हिंदुस्तान में आया हिंदू शब्द ईसा से भी 2000 साल पहले अक्कादी सभ्यता में था। अक्कद, सुमेर, मिस्र सबसे भारत के रिश्ते थे। ये हड़प्पा दौर की बात है। सिंध सिर्फ नदी नहीं, सागर धारा और जल का पर्याय था। सिंध को 7 नदियों वाले प्रसिद्ध सप्त सिंधु क्षेत्र को प्राचीन फारसी में हफ्त सिंधु कहा जाता था। क्या इस हिंदू का कुछ और अर्थ है? जाहिर है, हिंद, हिंदू, हिंदवान, हिंदुश जैसी अनेक संज्ञाएं अत्यंत प्राचीन हैं। इंडस इसी हिंदश का ग्रीक समरूप है। ये इस्लाम से भी सदियों पहले की बातें हैं। ग्रीक में भारत के लिए इंडिया और सिंधु के लिए इंदस शब्दों का प्रयोग दरअसल इस बात का सबूत है कि हिंद बेहद पुराना शब्द है और भारत की पहचान है। संस्कृत का स्थान फारसी में स्थान हो जाता है। इस तरह हिंद के साथ जुड़कर हिंदुस्तान बना। आशय जहां हिंदी लोग रहते हैं और हिंदू बसते हैं। मेसोपोटामियाई संस्कृतियों से हिंदुओं का ही संपर्क था। हिंदू दरअसल ग्रीक, इंडस, अरब, अक्काद, पर्शियन संबंधों का परिणाम है। बताया जाता है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था। वो लंबे समय तक पाटलिपुत्र में भी रहे, मगर वहां पहुंचने से पहले बाक्ट्री, गांधार, तक्षशिला जैसे इलाकों से गुजरे। यहाँ हिंद, हिंदवान, हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे। उसने ग्रीक स्वरतंत्र के अनुरूप इनके इंडस, इंडिया जैसे रूप ग्रहण किए। ये ईसा से 3 सदी और मोहम्मद से 10 सदी पहले की बात है। जहां तक जम्बू द्वीप की बात है तो ये सबसे पुराना नाम है। आज के भारत आर्यवर्त भारतवर्ष से भी पुराना है, लेकिन ये तमाम विवरण बहुत विस्तार भी मांगते हैं और इन पर अभी गहन शोध चल रहा है। जामुन फल को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है। अनेक उल्लेख हैं कि इस केंद्रीय भूमि पर यानी आज के भारत में किसी काल में जामुन के पेड़ों की बहुलता थी और इसी वजह से इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। खैर जो भी हो, हमारी चेतना जम्बू द्वीप के साथ नहीं, भारत नाम से जुड़ी है। भरत संज्ञा की सभी परतों में भारत होने की कथा खुदी हुई है।
तो जिस भारत नाम को लेकर आज सियासी महाभारत हो रही है, आज हमने आपको उसी भारत के सदियों पुराने विशाल और गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, ये भी हमने आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।